हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से, लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ब्रिक्स से अमेरिका की बेचैनी उजागर। तेल, सोना, जीडीपी और फूड पर बढ़ती पकड़ से डॉलर को चुनौती। भारत की आगामी अध्यक्षता से ट्रंप प्रशासन और ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। बिग ब्रेकिंग 2, भारत से अकड़ के बाद बांग्लादेश की नरमी। यूनुस सरकार ने 50,000 टन चावल खरीदने की मंजूरी दे दी है। वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने माना कि भारत से चावल लेना वियतनाम समेत अन्य देशों के मुकाबले सस्ता और फायदेमंद है। उन्होंने साफ किया कि आर्थिक जरूरतों को राजनीतिक बयानबाजी से अलग रखा जा रहा है। यूनुस खुद नई दिल्ली से रिश्ते सुधारने में जुटे हैं। 1971 के बाद सबसे खराब दौर से गुजर रहे भारत बांग्लादेश संबंधों में यह फैसला नरमी का बड़ा संकेत है। संदेश साफ है कि जब पेट की जरूरत सामने आती है तो सियासत पीछे छूट जाती है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बिग ब्रेकिंग 3, बांग्लादेश में हत्या का संगीन आरोप। उस्मान हादी के भाई ने यूनुस सरकार को घेरा। कहा चुनाव रोकने और डर फैलाने के लिए साजिशन कत्ल कराया गया। ढाका की सियासत और भड़की। बिग ब्रेकिंग 4, यूनुस का बड़ा यू टर्न सामने आया। भारत से रिश्ते बिगाड़ने से इनकार। चावल आयात और बयानबाजी से ढाका ने माना कि दबाव बढ़ा तो संवाद ही एक रास्ता बचा है। बिग ब्रेकिंग 5, अमेरिका की सख्त चिट्ठी से यूनुस सरकार दबाव में। आवामी लीग पर प्रतिबंध को बताया लोकतंत्र के खिलाफ। मानवाधिकार और निष्पक्ष चुनाव पर वॉशिंगटन ने कड़ा संदेश दिया। बिग ब्रेकिंग 6, इसरो का बाहुबली मिशन कामयाब। अमेरिका का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च। बिना टावर सीधे मोबाइल कनेक्टिविटी का रास्ता खुला। भारत ग्लोबल स्पेस लीडर बना। बिग ब्रेकिंग 7, ढाका की सत्ता में उलटफेर के संकेत। तारिक रहमान की वापसी से यूनुस सरकार डगमगाई। बीएनपी में प्रधानमंत्री चेहरे की चर्चा तेज। जमाते इस्लामी से मुकाबला और विस्फोटक। बिग ब्रेकिंग 8, ढाका अलर्ट मोड पर। तारिक रहमान की वापसी से पहले एयरपोर्ट सील। जर्मन दूतावास बंद। अमेरिकी एडवाइजरी जारी। राजधानी में भारी पुलिस और खुफिया तैनाती। बिग ब्रेकिंग 9, चीन की दोहरी चाल पर अमेरिका का अलर्ट। पेंटागन रिपोर्ट में खुलासा। एलएसी पर शांति का नाटक और पाकिस्तान समेत पड़ोस में सैन्य घेराबंदी। भारत के लिए खतरे की घंटी। बिग ब्रेकिंग 10, चिप युद्ध में अमेरिका का देरी वाला वार। चीन के सेमीकंडक्टर सेक्टर पर टैरिफ की घोषणा। जून 2027 से लागू होगा फैसला। ग्लोबल सप्लाई चेन में उथल-पुथल तय। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ब्रिक्स से हिला अमेरिका का सिंहासन। तेल, सोना, जीडीपी और फूड पर बढ़ती पकड़ ने ब्रिक्स को नई वैश्विक ताकत बना दिया है और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेचैन नजर आ रहे हैं। साल की शुरुआत में ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी तक दे डाली। इससे साफ है कि अमेरिका इस समूह को अपने आर्थिक वर्चस्व के लिए बड़ा खतरा मान रहा है। भारत 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने जा रहा है और इसी बीच भारत, चीन और रूस की नजदीकियां बढ़ी हैं। ब्रिक्स अब डॉलर निर्भरता घटाकर तेल व्यापार, सोने के भंडार और फूड सप्लाई पर नई व्यवस्था खड़ी कर रहा है। यही बदलाव वॉशिंगटन की नींद उड़ा रहा है। नेक्स्ट खबर, एक दिन में टूटी अकड़, भारत से चावल की गुहार। भारत के सामने अकड़ दिखाने वाला बांग्लादेश महज एक दिन में मोहताज नजर आया है। मोहम्मद यूनुस सरकार ने 50,000 टन चावल खरीदने की मंजूरी दे दी है। वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने माना कि भारत से चावल लेना वियतनाम समेत अन्य देशों के मुकाबले सस्ता और फायदेमंद है। उन्होंने साफ किया कि आर्थिक जरूरतों को राजनीतिक बयानबाजी से अलग रखा जा रहा है। यूनुस खुद नई दिल्ली से रिश्ते सुधारने में जुटे हैं। 1971 के बाद सबसे खराब दौर से गुजर रहे भारत बांग्लादेश संबंधों में यह फैसला नरमी का बड़ा संकेत है। संदेश साफ है कि जब पेट की जरूरत सामने आती है तो सियासत पीछे छूट जाती है। नेक्स्ट खबर, यूनुस सरकार पर हत्या का संगीन आरोप। बांग्लादेश में सियासी भूचाल और गहरा हो गया है। भारत और शेख हसीना विरोधी नेता उस्मान हादी की हत्या को लेकर उनके भाई शहीफ उमर हादी ने यूनुस सरकार पर सीधा आरोप लगाया है। ढाका में इनकलाब मंच के शहीदी शपथ कार्यक्रम में उमर ने कहा कि यह हत्या आगामी चुनाव रोकने और डर का माहौल बनाने के लिए करवाई गई। उन्होंने दावा किया कि सरकार विरोधी आवाजों को कुचलने की साजिश के तहत ये कदम उठाया गया। बांग्लादेश में 2 महीने के भीतर चुनाव होने हैं और ऐसे में ये आरोप सियासी आग में घी डालने जैसा है। हादी की हत्या अब सत्ता और साजिश की सबसे खतरनाक कहानी बनती जा रही है। नेक्स्ट खबर, यूनुस का यू टर्न, भारत से सुलह का संदेश। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच ढाका से अचानक नरमी का संकेत आया है। मोहम्मद यूनुस सरकार ने पहली बार खुलकर कहा है कि भारत जैसे बड़े पड़ोसी के साथ कड़वे रिश्ते नहीं चाहती।
बांग्लादेश के वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने साफ किया कि अंतरिम सरकार का लक्ष्य रिश्तों को बिगाड़ना नहीं बल्कि सामान्य बनाना है। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब वीजा विवाद और सड़क पर विरोध ने माहौल गर्म कर रखा था। यूनुस खुद नई दिल्ली से रिश्ते सुधारने में लगे हैं और भारत से चावल आयात की मंजूरी देकर ढाका ने आर्थिक मजबूरी भी दिखा दी है। संदेश साफ है कि दबाव बढ़ा तो बांग्लादेश को संवाद की राह पकड़नी पड़ी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की चिट्ठी, यूनुस पर दबाव। बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल और यूनुस सरकार की मुश्किलें अब अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच गई हैं। अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की विदेश मामलों की समिति ने मोहम्मद यूनुस को सख्त पत्र लिखकर अवामी लीग पर लगाए गए प्रतिबंध पर नाराजगी जताई है। पत्र में कहा गया है कि किसी एक राजनीतिक पार्टी पर पूरी तरह रोक लोकतंत्र के खिलाफ है। अमेरिका ने मानवाधिकार उल्लंघन और निष्पक्ष चुनाव पर भी चिंता जताई। रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 की हिंसा में करीब 1400 लोग मारे गए थे। वॉशिंगटन का साफ संदेश है कि बदले की राजनीति छोड़ो और लोकतांत्रिक रास्ते पर लौटो। संकेत साफ हैं कि शेख हसीना की पार्टी को राहत मिल सकती है। नेक्स्ट खबर, बाहुबली से भारत का स्पेस धमाका। इसरो ने अंतरिक्ष में भारत की ताकत का डंका बजा दिया है। श्रीहरिकोटा से बाहुबली रॉकेट LVM-3 ने अमेरिका का अगली पीढ़ी का कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सफलतापूर्वक लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। ये अब तक का सबसे भारी पेलोड है जिसका वजन करीब 6100 किलोग्राम है और इसे लो अर्थ ऑर्बिट में सटीकता से स्थापित किया गया। ये सैटेलाइट बिना मोबाइल टावर सीधे स्मार्टफोन पर 4G और 5G कनेक्टिविटी देगा। आपदा के समय ये नेटवर्क जीवन रेखा बनेगा। ये मिशन अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल के साथ कमर्शियल समझौते का हिस्सा है। इस सफलता ने भारत को ग्लोबल स्पेस लॉन्च लीडर की कतार में और मजबूत कर दिया है। नेक्स्ट खबर, ढाका की सत्ता में बड़ा उलटफेर। बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल आने वाला है और यूनुस सरकार की कुर्सी डगमगाती दिख रही है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और BNP के ताकतवर नेता तारिक रहमान करीब 2 दशक बाद ढाका लौट रहे हैं। ऐसे वक्त में जब अवामी लीग पर प्रतिबंध लग चुका है और शेख हसीना का सियासी नेटवर्क टूट चुका है, BNP के भीतर तारिक रहमान को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की चर्चा तेज हो गई है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि ये चुनाव सत्ता में वापसी का सुनहरा मौका है। वहीं जमाते इस्लामी के उभार और संभावित गठबंधन ने इस मुकाबले को और विस्फोटक बना दिया है। ढाका की गलियों में अब बदलाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। ढाका में अलर्ट मोड की रात। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 25 दिसंबर से पहले सियासी तूफान के संकेत साफ दिखने लगे हैं। BNP के कार्यकारी चेयरमैन तारिक रहमान की लंदन से वापसी से पहले ढाका एयरपोर्ट पर गैर यात्रियों की एंट्री पर 24 घंटे का बैन लगा दिया गया है। जर्मनी के दूतावास ने 24 और 25 दिसंबर को कामकाज बंद रखने का फैसला किया है। वहीं अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर एयरपोर्ट और आसपास की सड़कों से दूर रहने की चेतावनी दी है। विमान बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सख्त इंतजामों की पुष्टि की है। एयरपोर्ट इलाके में भारी पुलिस और खुफिया एजेंसियों की तैनाती ने साफ कर दिया है कि ढाका किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के मुहाने पर खड़ा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने भारत को चीन की खतरनाक दोहरी रणनीति को लेकर साफ चेतावनी दी है। पेंटागन की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि चीन एक तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने और दिल्ली से रिश्ते सुधारने का नाटक कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को हथियार और सैन्य तकनीक देकर भारत के खिलाफ मोर्चा मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए सैन्य ठिकाने और लॉजिस्टिक्स बेस बनाने की योजना पर काम कर रहा है। ग्वादर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ड्रैगन की मौजूदगी भारत पर रणनीतिक दबाव बनाने का हथियार बन सकती है। अमेरिका का कहना है कि यह स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति एशिया के शक्ति संतुलन को बिगाड़ने और भारत अमेरिका की बढ़ती नजदीकी को काउंटर करने की साजिश है। भारत के लिए सतर्कता अब विकल्प नहीं, मजबूरी बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, चिप युद्ध में देरी का दांव। अमेरिका ने चीन के सेमीकंडक्टर सेक्टर पर टैरिफ लगाने का बड़ा ऐलान कर दिया है, लेकिन यह फैसला तुरंत लागू नहीं होगा बल्कि जून 2027 से असर में आएगा। यह कदम चीन से चिप आयात को लेकर करीब 1 साल चली जांच के बाद उठाया गया है। इस जांच की नींव पहले जो बाइडेन प्रशासन में पड़ी थी और US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने इसकी अगुवाई की। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी टैरिफ का ऐलान बताता है कि टेक्नोलॉजी की जंग में अमेरिका कोई ढील देने के मूड में नहीं है। यह फैसला ग्लोबल चिप सप्लाई चेन में आने वाले तूफान का साफ संकेत है।
साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, भारत बांग्लादेश रिश्तों की नई परीक्षा। ब्रसेल्स स्थित इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट ने भारत बांग्लादेश संबंधों पर बड़ा संकेत दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ा है और भारत विरोधी बयानबाजी ने माहौल बिगाड़ा है। रिपोर्ट मानती है कि भारत अब सिर्फ अवामी लीग पर निर्भर रहने की पुरानी नीति से बाहर निकले, सभी राजनीतिक पक्षों से संवाद बढ़ाए और आने वाले चुनावों को मौके में बदले। आईसीजी का साफ संदेश है कि नई दिल्ली को ढाका के नए प्रशासन से भी व्यावहारिक रिश्ते बनाने चाहिए। वहीं बांग्लादेश की नई सरकार को भारत की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेना होगा। सुनहरे दौर के बाद रिश्तों को पटरी पर लाने का यही रास्ता बताया गया है। नेक्स्ट खबर, नाज़नीन मुन्नी को हटाओ या चैनल जलेगा। बांग्लादेश में अब सड़कों की आग न्यूज रूम तक पहुंच चुकी है। राजधानी ढाका के तेजगांव इलाके में ग्लोबल टीवी के दफ्तर पर खुली धमकी दी गई। कुछ लोगों ने साफ कहा कि अगर न्यूज हेड नाज़नीन मुन्नी को हटाया नहीं गया तो चैनल के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया जाएगा। धमकी देने वालों ने प्रथम आलो और द डेली स्टार के दफ्तरों पर हुए हमलों की याद दिलाकर डर का माहौल बनाया। नाज़नीन मुन्नी ने कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं बल्कि मीडिया को चुप कराने का सुनियोजित अभियान है। बांग्लादेश में सच बोलने की कीमत अब डर और आग से चुकानी पड़ रही है। प्रेस की आजादी यहां लगातार जलती जा रही है। नेक्स्ट खबर, समंदर के नीचे भारत का परमाणु संदेश। भारत ने बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का बेहद गोपनीय परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया है। यह परीक्षण 23 दिसंबर 2025 को किया गया और अनुमान है कि यह परमाणु क्षमता से लैस K4 मिसाइल थी, जिसकी मारक क्षमता करीब 3500 किलोमीटर मानी जा रही है। इस मिसाइल को अरिहंत क्लास पनडुब्बी से लॉन्च किया गया, जिससे भारत की समुद्री परमाणु ट्रायड और ज्यादा मजबूत हो गई है। यह टेस्ट भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता का साफ संदेश है कि दुश्मन अगर जमीन या आसमान से आंख दिखाएगा तो जवाब समंदर की गहराइयों से आएगा। यह शक्ति संतुलन में भारत की निर्णायक बढ़त का संकेत है। दीपू दास हत्याकांड पर ढाका का ऐलान। बांग्लादेश में हिंदू मजदूर दीपू दास की बर्बर हत्या के बाद मोहम्मद यूनुस सरकार बैकफुट पर दिखी है। अंतरिम सरकार ने ऐलान किया है कि वो दीपू दास के पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाएगी और आर्थिक मदद देगी। सरकार के वरिष्ठ सलाहकार ने इसे क्रूर अपराध बताते हुए साफ कहा कि भीड़ की हिंसा को किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता। दीपू दास को ईशन निंदा के आरोप में माइमन सिंह में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और शव जला दिया गया। सरकार ने पत्नी, बच्चों और माता पिता की देखभाल का भरोसा दिया है। अब तक इस मामले में 12 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। भारत समेत दुनिया भर में इस घटना को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन फाइल्स से व्हाइट हाउस में भूचाल। अमेरिका में एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल ने एक बार फिर सियासी आग लगा दी है। करीब 30,000 पन्नों के नए दस्तावेज सामने आते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रेप के गंभीर आरोप उछाले गए हैं। हालांकि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि इन आरोपों के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। फाइल्स में ट्रंप का नाम सैकड़ों बार दर्ज होने से वॉशिंगटन की राजनीति में हड़कंप मच गया है। इसी केस से जुड़ी एक महिला की संदिग्ध मौत का जिक्र भी इन दस्तावेजों में है, जिसे गोली लगने की घटना बताया गया था। ट्रंप कैंप इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है, जबकि एप्स्टीन फाइल्स ने अमेरिका की सत्ता और सिस्टम दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट खबर, चटगांव में हिंदुओं पर जलता कहर। बांग्लादेश के चटगांव जिले में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा ने इंसानियत को झकझोर दिया है। पश्चिम सुल्तानपुर गांव में तड़के करीब 3:45 पर 2 हिंदू परिवारों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। आरोप है कि हमलावरों ने पहले घरों के दरवाजे बाहर से बंद किए ताकि कोई बच न सके। धुएं और लपटों के बीच परिवारों ने दीवार तोड़कर किसी तरह जान बचाई। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया और पालतू जानवर जिंदा जल गए। ये हमला डर फैलाने और हिंदू समुदाय को निशाना बनाने की साजिश माना जा रहा है। घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदू चलती लाश बनते गए। मोहम्मद यूनुस के शासन में बांग्लादेश के हिंदू खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा की आग गांव-गांव तक फैल गई है। चटगांव से माइमन सिंह तक हिंदू घर जलाए जा रहे हैं, धमकी भरे पर्चे बांटे जा रहे हैं और खुलेआम कहा जा रहा है कि हिंदुओं को मारने और भगाने की छूट है। एक हिंदू युवक ने कहा कि हम जिंदा हैं, लेकिन चलती फिरती लाशें हैं। महिलाएं और बच्चियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या और शव जलाना इस डर की सबसे खौफनाक तस्वीर बन चुका है। पुलिस पर भी आंखें फेरने के आरोप लग रहे हैं। नेक्स्ट खबर, आग से दूर रहो, ट्रंप का हाथ थामो।
संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अमेरिका ने ईरान को सीधी और सख्त सलाह दी है। वॉशिंगटन ने कहा है कि आग से दूर हटो और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति का हाथ थाम लो। ये चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब ईरान ने यूरेनियम संवर्धन तेज कर दिया है और उसके पास 440 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम 60% तक समृद्ध बताया गया है। अमेरिका ने साफ किया कि बिना सार्थक बातचीत परमाणु संकट नहीं सुलझेगा। ईरान ने जवाब में कहा कि वो किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और शून्य संवर्धन की शर्त 2015 के समझौते के खिलाफ है। 12 दिन के युद्ध के बाद यह टकराव वैश्विक तनाव को और गहरा करता दिख रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। रूस का भारत को बड़ा ऑफर, समुद्र में ताकत का जबरदस्त जवाब। पुतिन ने भारतीय नौसेना को 3 अपग्रेडेड किलो क्लास पनडुब्बियां देने का प्रस्ताव रखा। पनडुब्बी संकट से जूझ रही नौसेना को मिलेगी बड़ी राहत। हिंद महासागर में भारत की सामरिक पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। यह सौदा समुद्री संतुलन बदलने वाला माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा रहेगा, पीएम मोदी का भरोसेमंद संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके को पत्र लिखकर चक्रवात दितवा के बाद हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भारत ने $45 करोड़ के सहायता पैकेज का ऐलान किया। संकट में पड़ोसी के साथ खड़े रहने का स्पष्ट संकेत दिया। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले, विपक्ष की चुप्पी पर योगी का तीखा प्रहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि जब पड़ोसी देशों में हिंदुओं की हत्या होती है तब विपक्ष मौन क्यों रहता है। उन्होंने दुष्टीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति पर सीधा हमला बोला। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष में भारत की गूंज, बाहुबली मिशन की ऐतिहासिक सफलता। इसरो के LVM-M6 रॉकेट ने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों की तारीफ की। भारत की वैश्विक अंतरिक्ष ताकत और भरोसे को नई ऊंचाई मिली। नेक्स्ट खबर, नालंदा यूनिवर्सिटी विवाद पर शशि थरूर की सफाई। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने न किसी पार्टी का नाम लिया और न किसी मुख्यमंत्री का। बयान को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच थरूर ने कहा कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत की तारीफ थी, राजनीति नहीं। नेक्स्ट खबर, भारत की लंबी मार की तैयारी पूरी, ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज बनेगी गेम चेंजर। 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस ER मिसाइल 2028 तक सेना में शामिल होगी। थल, जल और वायु सेना को गहराई तक सटीक वार की ताकत मिलेगी। भारत की मारक क्षमता कई गुना बढ़ेगी। नेक्स्ट खबर, मोदी नेतृत्व की वैश्विक सराहना, माल्टा के राजदूत ने कही बड़ी बात। भारत में माल्टा के राजदूत रूबेन गॉसी ने कहा कि बीते 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने उन्हें बेहद प्रभावित किया है। भारत की स्थिरता और वैश्विक भूमिका को उन्होंने प्रेरणादायक बताया। नेक्स्ट खबर, दिल्ली को राहत की सांस, नए साल से पहले ग्रैप 4 हटा। प्रदूषण में सुधार के बाद राजधानी से ग्रैप 4 की पाबंदियां हटा ली गई, हालांकि ग्रैप 3 लागू रहेगा। सरकार ने साफ किया कि हालात बिगड़ने पर फिर सख्ती होगी, निगरानी लगातार जारी रहेगी। नेक्स्ट खबर, भारत के आसमान में नई उड़ान, 3 नई एयरलाइंस को मंजूरी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया। हवाई सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, यात्रियों को ज्यादा विकल्प और बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद जगी। नेक्स्ट खबर, गाजा में हमास के खिलाफ नई चाल, पाकिस्तानी सेना ने मांगी लीडरशिप। सेना प्रमुख असीम मुनीर ने अमेरिका से गाजा सुरक्षा बल में नेतृत्व की भूमिका की मांग की। अमेरिकी अधिकारी पाकिस्तान दौरे की तैयारी में हैं। क्षेत्रीय राजनीति में नई हलचल देखी जा रही है। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में सरकार गठन की कोशिश तेज, 26 जनवरी से पहले बीजेपी का बड़ा प्लान। राष्ट्रपति शासन के बीच बीजेपी 44 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने में जुटी है। कुकी समुदाय की मांग चुनौती बनी हुई है। केंद्र संवाद के जरिए समाधान पर जोर दे रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदू सिकुड़ते गए, उत्पीड़न ने बदली जनसंख्या तस्वीर। 50 से ज्यादा वर्षों में हिंदुओं की आबादी घटकर करीब 7.5% रह गई। धार्मिक हिंसा और पलायन बड़ी वजह बनी। वहीं मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़कर 90% के करीब पहुंच गई। नेक्स्ट खबर, अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा, चीन की नई हरकत, भारतीय ब्लॉगर हिरासत में। अरुणाचल की नागरिक को शंघाई एयरपोर्ट पर करीब 18 घंटे रोका गया। भारतीय पासपोर्ट मानने से इनकार किया गया, बिना पानी रखे जाने का आरोप। चीन की मंशा पर फिर सवाल खड़े हुए। नेक्स्ट खबर, दिल्ली सरकार का बड़ा संदेश, झूठ के पैर नहीं होते। प्रदूषण से लेकर अरावली तक केंद्र का स्पष्ट रोड मैप। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि CAQM, NCR समन्वय और क्लीन फ्यूल से प्रदूषण पर वार होगा। अरावली में अवैध खनन रुकेगा, जंगल और वन्य जीव संरक्षण सरकार की प्राथमिकता रहेगी।
नेक्स्ट खबर, ठाकरे भाइयों का गठबंधन बना लेकिन सीटों पर सस्पेंस कायम, संजय राउत का बड़ा बयान। उद्धव और राज ठाकरे की एकता पर बोले राउत कि कांग्रेस से कई बार अपील की गई, गठबंधन की दिशा तय है लेकिन सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली मेट्रो का सपना और बड़ा, मोदी कैबिनेट ने फेज 5A को मंजूरी, 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे, राजधानी के मेट्रो नेटवर्क का होगा बड़ा विस्तार, लाखों यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सफर की सौगात मिलेगी। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर देश में आक्रोश, राजस्थान के चूरू में सनातन सेवा न्यास का जोरदार प्रदर्शन, दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के खिलाफ प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, हिंदुओं की सुरक्षा और निर्णायक हस्तक्षेप की मांग तेज। नेक्स्ट खबर, कब्जा माफियाओं को खुली चेतावनी, यूपी विधानसभा में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, कहा जो जमीन पर कब्जा करेगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी पर दंगा राज और न्याय विफलता का आरोप, कानून व्यवस्था में बदलाव का दावा दोहराया। नेक्स्ट खबर, ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारत पाकिस्तान आमने सामने, छात्रों की तीखी डिबेट ने खींचा ध्यान, भारतीय छात्र ने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए मुंबई हमलों का जिक्र किया, कहा कि आतंक की सच्चाई से सबक मिला और झूठ से देश नहीं बचते। नेक्स्ट खबर, युद्ध रोकने की कोशिश तेज, अमेरिका और यूक्रेन का 20 पॉइंट शांति प्लान तैयार, रूस को सौंपा जाएगा मसौदा, युद्ध विराम, सुरक्षा गारंटी, सीमाएं और आर्थिक पुनर्निर्माण शामिल, वैश्विक तनाव कम करने की बड़ी कूटनीतिक पहल। नेक्स्ट खबर, धुरंधर विवाद पर आदित्य धर का करारा जवाब, ध्रुव राठी की आलोचना पर साधा निशाना, फिल्म मेकर ने कहा कि खुद आलोचना में बह गए, धुरंधर की सुनामी 2026 तक जारी रहेगी, सिनेमा की ताकत पर भरोसा जताया। नेक्स्ट खबर, भारत पर सवाल उठाने वाले मौलाना से पाकिस्तान में भूचाल, इज्जत बचाने उतरे रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, भारत की स्ट्राइक को लेकर फजलुर रहमान के बयान से हड़कंप, सैन्य नेतृत्व पर सवालों से पाकिस्तानी राजनीति में घमासान। नेक्स्ट खबर, मालदीव की नई चाल, भारत और चीन दोनों से फायदा उठा रहे मुइज्जू, सत्ता में आते ही भारत विरोध दिखाया लेकिन रणनीतिक हकीकत समझी, अब संतुलन नीति अपनाकर दोनों एशियाई ताकतों से आर्थिक और रणनीतिक लाभ लेने की कोशिश। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर शंकराचार्य का तीखा सवाल, भारत सरकार की नीति पर उठाई उंगली, स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद बोले भारत के पास पूरी ताकत है लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो रहा, इसी कमजोरी से पड़ोसी देशों का हौसला बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, आरक्षण पर सियासी संग्राम, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला, भारतीय जनता पार्टी पर पीडीए वर्ग का हक छीनने का आरोप, समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि सरकारी भर्तियों में 30,000 से ज्यादा ओबीसी, SC/ST पदों की लूट हुई। नेक्स्ट खबर, चांद की जंग में रूस की एंट्री, मून पर बिजली घर बनाने की तैयारी तेज, रूस कॉस्मोस ने बताया कि चांद पर मजबूत पावर सप्लाई सिस्टम खड़ा किया जाएगा, अमेरिका और चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच रूस का यह कदम अंतरिक्ष में रणनीतिक ताकत और दीर्घकालिक मिशनों की नींव माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, हिंदू मुस्लिम विवाद पर गडकरी का बड़ा हमला, देश में तनाव की जड़ कांग्रेस, सेक्युलरिज्म की गलत व्याख्या ने बढ़ाया विभाजन, धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ सर्वधर्म संभाव है, विकास के रास्ते में सियासी जहर घोलने का आरोप। नेक्स्ट खबर, उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के अपमान पर राहुल गांधी का गुस्सा फूटा, केंद्र सरकार पर अमानवीयता का आरोप, कुलदीप सेंगर को जमानत पर सवाल, बोले मरा हुआ समाज वही है जो पीड़ित को डर में जीने पर मजबूर करे। नेक्स्ट खबर, ग्रामीण भारत के लिए नया मॉडल, पीएम मोदी ने वीबीजी रामजी योजना को सराहा, कहा गांवों में रोजगार, संपत्ति और अच्छी फसल का रास्ता खुलेगा, नया कानून मनरेगा की जगह लेकर आत्मनिर्भर गांवों की नींव रखेगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में H-1B वीजा का बड़ा बदलाव, लॉटरी सिस्टम खत्म, ज्यादा कुशल और ज्यादा वेतन पाने वालों को प्राथमिकता, होमलैंड सिक्योरिटी ने नियम बदले, भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा सीधा असर, नया नियम फरवरी 2026 से लागू होगा। नेक्स्ट खबर, उन्नाव रेप केस पर मंत्री ओपी राजभर का विवादित बयान, पीड़िता का उड़ाया मजाक, दिल्ली में प्रदर्शन के बाद तंज से सियासी तूफान, पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही, बयान ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश के चटगांव में हिंदुओं पर कहर, बाहर से ताले लगाकर घर जलाए गए, सुनियोजित हमले से अल्पसंख्यक दहशत में, तस्लीमा नसरीन यूनुस सरकार पर भड़कीं, सालों की कमाई और आजीविका राख में बदल गई। नेक्स्ट खबर, इसरो की अंतरिक्ष में ऐतिहासिक उड़ान, 6100 किलोग्राम का अमेरिकी सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च, भारत से भेजा गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह, धरती के किसी भी कोने से वीडियो कॉल संभव होने की राह खुली। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान से आर्म्स डील के बाद लीबिया में मौत का रहस्य, आर्मी चीफ का प्लेन क्रैश,
हादसा या साजिश? तुर्की में दुर्घटना ने खड़े किए सवाल। अंतर्राष्ट्रीय हथियार सौदे और भू राजनीति पर नई बहस तेज। नेक्स्ट खबर। लंदन में मस्ती और भारत में सवाल। माल्या और ललित मोदी का वीडियो वायरल। खुद को भारत के 2 सबसे बड़े भगोड़े बताया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा माल्या भारत कब लौटेंगे। न्याय व्यवस्था पर तंज से आक्रोश बढ़ा। नेक्स्ट खबर। चीन भारत रिश्तों पर अमेरिकी जलन उजागर। पेंटागन रिपोर्ट में अरुणाचल को लेकर चेतावनी। कहा सीसीपी घरेलू आलोचना से डरती है। बीजिंग नहीं चाहता कि दुनिया को लगे वो चीनी हितों की रक्षा में नाकाम है। नेक्स्ट खबर। दिल्ली की हवा पर हाईकोर्ट की सख्ती। बोले जब साफ हवा नहीं तो एयर प्यूरिफायर पर टैक्स क्यों? सरकार से सीधा सवाल। गडकरी ने माना 40% प्रदूषण ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। नीति पर फिर मंथन तेज। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर का डर अब भी पाकिस्तान पर भारी। असीम मुनीर ने माना कि भारत के प्रचंड हमले की याद सेना को डराती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकी हिंसा से जूझता पाकिस्तान एक बार फिर भारत पर आरोप लगा रहा है। असलियत यह है कि आंतरिक कमजोरियों ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा रखी है। नेक्स्ट खबर। मॉस्को दहल उठा फिर धमाके से। 2 पुलिसकर्मी समेत 3 की मौत। येलित्स्काय स्ट्रीट पर पूछताछ के दौरान हुआ विस्फोट। राजधानी में दहशत का माहौल। 2 दिन पहले रूसी लेफ्टिनेंट जनरल की कार ब्लास्ट में हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान की जेलों की स्याह तस्वीर। यूएन रिपोर्ट में खुलासा। बुशरा बीबी चूहों और कीड़ों के बीच रहने को मजबूर। न साफ हवा न साफ पानी। खाने में ज्यादा मिर्च से बिगड़ी सेहत। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अमानवीय बताते हुए पाकिस्तान से तुरंत सुधार की मांग की है। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।